हम लोग सुनते हैं बाहर बीएचयू के बारे में, बीएचयू ये है, बीएचयू वो है, तो सचमुच जा कर के अंदर से आप लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही मतलब बाहर से ही है? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी का सर खुला है, सुविधा बहुत अच्छा है, कभी भी जाके आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे आराम से। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा सुनने में आता है कि बीएचयू में बस एक बार एडमिशन ले लो और जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो कम भी पढ़ते हो तो नंबर अच्छा आता है, ऐसा कुछ अभी तक आप लोगों ने देखा है? नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आए थे और हमारे साथ दो ऐसे छात्र हैं जो इस समय बीएचयू से बीकॉम कर रहे हैं और ये कुछ काम से यहाँ आए थे, काम के सिलसिले में, और इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा इनके साथ एक वीडियो बना लेते हैं और जानते हैं कि क्या बीएचयू के कैंपस में पढ़ाई का माहौल क्या है, अगर ये बीकॉम कर रहे हैं तो यहाँ के इन्वायरमेंट में और वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है, किस तरह से वहाँ की क्लासेस चलती हैं, कैसे पढ़ाई होती है। तो थोड़ा सा आपको भी एक जो है कहने ग्राउंड लेवल बातें पता चल पाएंगी कि हाँ बीएचयू का क्या सीन है, क्या वहाँ पे पढ़ाई अच्छी चलती है कि नहीं चलती है, क्लासेस को लेकर क्या सीन है, लाइब्रेरी की सुविधा क्या है। तो सबसे पहले हमारे साथ मानस हैं और आपका नाम क्या है? ईशान। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है डीएनएस में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज आप लोग विद्यापीठ में आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अभी आप लोग बीएचयू के छात्र हैं, अभी मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास आप लोग पढ़ चुके होंगे बीएचयू में। तो बीएचयू में अगर हम बात करें, मतलब एक जेन्युइन बातें करेंगे हम लोग, एकदम बोलते हैं रियल टॉक, तो कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है बीएचयू में? पढ़ाई तो सर अच्छी चल रही है, क्लासेस जो है रेगुलर चलती रहती हैं और अटेंड भी करते हैं हम लोग। प्रोफेसर जो हैं कोऑपरेटिव हैं, अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट है, लेकिन अटेंडेंस का माहौल 70% रहना चाहिए अटेंडेंस। और सर क्लासेस तो रोज़ चलती हैं। तो चलती है। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम सर जैसे कि क्लासेस तो रेगुलर चलती हैं सर, और पढ़ाई लिखाई भी सही होती है, और प्रोफेसर जो है टाइम टू टाइम आते भी हैं। कभी कभार मिस्टेक हो सकता है सर, भुला जाते होंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे मतलब जो हम लोग सुनते हैं बाहर बीएचयू के बारे में, बीएचयू ये है, बीएचयू वो है, तो सचमुच जा कर के अंदर से आप लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही मतलब बाहर से ही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। बाहर जो सुनते हैं वो अलग है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे। तो माहौल मतलब पढ़ाई लिखाई बढ़िया है मतलब? हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी का सर खुला है, सुविधा बहुत अच्छा है, कभी भी जाके आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे आराम से। सुबह 10 से 4, शाम 4 तक खुली रहती है। सारे स्टूडेंट्स आके वहाँ पे पढ़ते हैं, और प्रोफेसर से भी आप जाएँ तो कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब सुविधाएं लाइब्रेरी की हैं, बुक्स उसमें अवेलेबल हैं? सारे अवेलेबल हैं, जब चाहेंगे आप तब आपको बुक मिल जाएंगे। अच्छा मानस, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा सुनने में आता है कि बीएचयू में बस एक बार एडमिशन ले लो और जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो कम भी पढ़ते हो तो नंबर अच्छा आता है, ऐसा कुछ अभी तक आप लोगों ने देखा है? ऐसा तो नहीं है सर, इंटरनल में सर बहुत कम नंबर मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मतलब बाहर की बातें हैं ये? नहीं सर, बाहर की बातें हैं सर, नंबर तो बहुत कम मिलता है। अगर आप लिखेंगे नहीं अच्छे से तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। इंटरनल में तो खास के अगर असाइनमेंट आप नहीं अच्छे से कंप्लीट करेंगे या फिर सर के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे तो नंबर आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। मतलब सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्लासेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फाइल प्रैक्टिकल सब करना पड़ेगा, तब अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपको नंबर नहीं मिलता। अच्छा, ये बीकॉम अच्छा फेल भी करते हैं? एक मैम थी हम लोग की कम्युनिकेशन की, उन्होंने क्या हम लोग के पिछले साल 50 में से उन लोग 10 स्टूडेंट को फेल किया था। तो उन लोग जो फ़ोन कर रहे थे कि हमको पास कर दिए, लेकिन फिर भी हमने नहीं पास किया, क्योंकि उन्होंने ना क्लास अटेंड किया था ना अच्छे से एग्जाम लिखा था, तो कहीं हम कैसे पास कर दें। मतलब वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है। तो मानस ये बताइए कि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में वहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में, हालांकि एक सेमेस्टर बीत चुका है, तो कौन कौन सब्जेक्ट्स लेके पढ़ रहे हैं आप लोग? हम लोग का तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का था सर बिजनेस स्टैट्स था, बिजनेस इकोनॉमिक्स था, और बिजनेस स्टैट्स था, इकोनॉमिक्स था, और बिजनेस कम्युनिकेशन था, और बिजनेस एनवायरनमेंट था, और कम्युनिकेशन हो गया, एनवायरनमेंट था। हाँ सर, इतना चलता। तो सबके लिए सेम रहता है कि अलग अलग लोग चूज करते हैं? नहीं सर, मेरा जैसे एफएमएम है, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, मतलब फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, तो हम लोग का स्पेशल कोर्स है। और एक जो है बीकॉम, आपका भी सेम है? हाँ सेम है, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम। तो कितने टाइप के वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं? 2 है सर, बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स एफएमएम है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, और एक है बीकॉम ऑनर्स, बस नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स। इसमें 2 है, और इसमें एफएमएम का भी मिलेगा आपको और ऑनर्स का भी मिलेगा, 2 डिग्री। इस तरह से मतलब आप दोनों लोग का सेम है? हाँ। अच्छा, वहाँ जो आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ क्लासेस वगैरह की टाइमिंग वगैरह क्या होता है? टाइमिंग तो हम लोग का सर सेकंड शिफ्ट से है, आफ्टरनून से। आफ्टरनून हाँ, आफ्टरनून से 4 बजे। कितनी क्लास चलती है एक दिन में? 3 क्लास। 3 क्लास मतलब 45 मिनट या 1 आवर?
1 1 आवर। आवर का 3 घंटे। अच्छा, दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा, जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में, तो फीस कितना देना पड़ा था आप लोगों को? फीस तो हम लोग का, क्योंकि सर स्पेशल कोर्स है, तो हमारा 27,400 कुछ रुपये लगा था ऐसा। 27,000 मतलब मेन आपका भी? सर सेम तो ये सर स्पेशल कोर्स के लिए है कि बीकॉम सिंपल नहीं, स्पेशल कोर्स के लिए स्पेशल के लिए, ये भी ऑनर्स के लिए तो नॉर्मल सर 2182 फीस है। अच्छा, ये स्पेशल के लिए 25,000 एक्स्ट्रा फीस है। एक्स्ट्रा देना पड़ता हाँ, है। क्योंकि इसमें आपको 2 डिग्री मिलता है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की अलग से 3rd ईयर में पूरा एक डिजाइंड सिलेबस कोर्स है इसका, आपको अलग से जो कि पढ़ना पड़ता है। ऑनर्स का अलग है 3rd ईयर में जाके। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ये कि जब सीयूईटी के इन दोनों छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था तो इनका स्कोर क्या था, क्योंकि भाई सीयूईटी के बेस पे आपको बीएचयू मिलना है, तो आप लोग के स्कोर क्या थे? मेरा तो सर सीयूईटी में सर वैसे 521 आया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 512 हो गया। 512 हो गया था आपका? मेरा सर 506 था। 506, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एस्पिरेंट है, अगर उसका सीयूईटी के स्कोर कार्ड में 500 प्लस मार्क्स है तो उसका जो है बीएचयू में हो सकता है, आराम से हो आराम से हो सकता है। मतलब आपकी क्लास में ऐसे भी कोई दोस्त है जिनका 500 से कम हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा। 500 से अब भी है। 500 से एबव भी है? 500 से नीचे अफिलिएटेड में फिर चल जाते हैं। अच्छा, DAV मतलब में। आरजीएससी हो गया या डीएवी। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी बीएचयू से जो है बीकॉम करना है मेन कैंपस से, तो 500 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए सीयूईटी के एंट्रेंस में, यानी कि स्कोर कार्ड में, तभी आप बीएचयू के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे, या फिर कह लें कि आप बीएचयू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कुछ और भी सवाल आप लोगों से मेरे क्या है, जो बेसिकली जो एस्पिरेंट आते हैं उनके मन में कई सारे प्रश्न चलते हैं, तो मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो बीएचयू आना चाहता है, अगर वो सीयूईटी एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वो किस तरह से तैयारी करे कि उसका एडमिशन जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो जाए? पहले सर इसमें एडमिशन के लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ है आपका जो कोर सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको एनसीईआरटी जितना है उसका बेसिक्स जो है जितना है 12th का सारे क्लियर करना पड़ेंगे, और जितने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसका जनरल टेस्ट में हो गया। जनरल टेस्ट तो वैसे भी बहुत वास्ट है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, उसका एक लिमिट ही नहीं है उसका। हाँ, उसके लिए तो आपको बस मैथ रीजनिंग अपना अच्छा करना पड़ेगा और पड़ेगा। करंट अफेयर, हाँ। उससे आपका हो जाएगा। अच्छा, आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कैसे तैयारी की और आपका क्या मानना है कि कैसे पढ़ना चाहिए जो एस्पिरेंट आ रहा है? हम तो सर सेल्फ स्टडी किए थे अपने से ही, कोचिंग का सर इतना सोचे नहीं थे हम लोग। तो मतलब क्या सोर्सेज क्या थे आपके? रिसोर्सेज क्या थे? साइड बुक्स से साइड बुक्स आप ले रहे हो? एनसीईआरटी था ही नहीं, साइड बुक्स हम परचेस किए थे। तो जो आप लोग का 12th में सिलेबस था सीबीएसई का, उसको फॉलो किया आपने? हाँ, जो सेम है 12th का उसी को Same फॉलो किया सेम, क्योंकि 12th का आता भी है सीयूईटी में। 11th का बहुत कम आता है। 11th का नहीं आता। 11th का आपको आता है नहीं, 11th का तो बस सिलेबस ही 12th बता दिया गया है। 12th हाँ, का कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो उससे रिलेट करती होंगी तो आता होगा, वो बात अलग है, लेकिन 12th का ही सिलेबस ऐसा बताया गया है, 12th का ही आता है। अच्छा, अभी आप लोग बीएचयू में पढ़ रहे हैं, वहाँ माहौल क्या, मतलब पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्या है, या फिर किस तरह से आप देख रहे हैं बीएचयू को? पढ़ाई का अब पढ़ाई में रहेंगे तो माहौल तो अच्छा है, अगर बिगाड़ना चाहेंगे तो लोगों आप के ऊपर वो भी depend है माहौल- सर। दोनों चीज़ें हैं, हाँ सर, दोनों- दो रास्ते हैं जहाँ जाएँ जहाँ आपको जाना है वो आपको चूज जा करना सकते हैं। पड़ेगा। चॉइस है सर। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में जाइए, और बिगाड़ना है तो बिगाड़ने का भी माहौल बहुत है। दोनों माहौल है। अच्छा, आज आप लोग ये काशी विद्यापीठ आए, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आप लोग का? हालांकि आज छुट्टी है, पूरा कैंपस तो बंद है। यहाँ का तो माहौल पहले से सब कोई जानता है, बस अच्छा, नेतागी। क्लासेस किए थे आप मानस यहाँ पे? नहीं, क्लास तो हम नहीं किए थे। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानस और जो है लगभग इनका भी आपका एयू में हुआ था सिलेक्शन, और मानस का तो जो है बीएचयू भी निकला था, बीएचयू में भी काउंसलिंग किया, डीयू में भी आपने जो है डीयू में भी इनका हो गया था, और इनका एयू में भी हो गया था, और यहाँ पे इनका जो है यूपी कॉलेज में और काशी विद्यापीठ में भी इनका हो गया था, और ये फीस रिफंड के लिए आ जाए थे यहाँ पे, और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में भी इनका हो गया था। यानी कि इतने सारे एंट्रेंस आपने लगातार क्रैक किए। क्या सफलता का आपका मूल मंत्र है? मूल मंत्र है वही, 12th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 11th का बेसिक क्लियर था, 12th पढ़ा था, उसी की वजह से सारे क्लियर हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो है 12th किस कॉलेज से, किस स्कूल से पढ़ा हुआ है? मैंने 12th इंटरनेशनल हिंदू स्कूल से पढ़ा है, जो कि नगवा लंका वाराणसी में। वहाँ से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप दोनों लोगों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और Thank you, इस sir. वीडियो से जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो आने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे या फिर सर्च करेंगे, काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।